हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए जी, सुबह का टाइम है और मैंने अपने ब्लॉग की कर दी है शुरुआत। आज मुझे बेड शीट वगैरह सभी चेंज करनी थी। 2-4 दिन बाद बेड शीट हमारी हो ही जाती है। मेरे होली के कपड़े भी पड़े हुए थे क्योंकि होली वाले दिन तो मतलब लेट तक होली खेले थे और उसके बाद बृहस्पति पड़ गया था तो मेरे कपड़े वॉश नहीं हुए थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले अपने होली वाले कपड़े धुल देती हूँ। तो मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी, तो इसलिए मैं आधे कपड़े मेरे धुल चुके थे और अब मैं बेड शीट वगैरह अपनी वो चेंज कर रही थी। इतने वो कपड़े धुलेंगे, मेरी बेड शीट वगैरह सभी मैं फिर से बिछा दूंगी। तो मैंने बेड शीट उतार दी थी और अब मैं ये वाली बेड शीट बिछा रही थी। बच्चे वगैरह सभी सोए हुए थे तो मैंने सोचा इतना अपना ये वाला काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। बहुत काम हो जाते हैं और ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मतलब डेली फीवर हो रहा है और काम भी करना पड़ता है क्योंकि मम्मी के भी हाथ में लगी हुई है क्योंकि वो भी हेल्प नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं अपने सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ। डेली का तो करना ही होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, घर परिवार भी देखना होता है। लेडीज़ की तो मतलब ऐसे ही होती है। तो देखिए, आप देख सकते हो मैं अपनी बेड शीट में ये मतलब बहुत अच्छा तरीका है ये, मतलब फिर बेड शीट फिसलती नहीं, बच्चे कूदो कुछ भी करो। तो मैं चारों तरफ अपनी बेड शीट में ये नोट्स लगा देती हूँ और इसे फिर गद्दे की तरफ ऐसे नीचे की तरफ इसमें चले जाती है ये। तो इससे कि हमारी बेड शीट बिल्कुल ऐसे की ऐसी ही प्रॉपर बिछी रहती है। बच्चे बैठ ले कूद ले, नहीं तो बेड शीट जब इधर उधर हो जाती है और कोई आ जाता है तो अच्छा सा नहीं लगता है। तो मैं ऐसे ही अपनी बेड शीट बिछाती हूँ। बच्चे वगैरह तो कूदते ही रहते हैं। तो मेरी ये बेड शीट भी बिछ गई थी और उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। काम मशीन चलती रहेगी मेरी। और देखिए, अब मैं आ गई हूँ बाहर। मैंने ली थी ये नई वाली झाड़ू, पुरानी वाली झाड़ू हो गई थी ख़राब। तो देखिए, आप देख सकते हो झाड़ू को जब भी आप नई लो और फिर इसमें से ये निकलते हैं, मतलब कूड़ा सा रहता है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब धूल सी पत्ते से छोटे छोटे से, जितना हम झाड़ू लगाते हैं ये उतना ही निकलते हैं। तो सबसे पहले आप झाड़ू को ले लो और एक कंघा ले लो और उसकी सहायता से इससे अच्छे से कंघी कर दो, जैसे कि हम अपने बाल काटते। तो ये जितना भी कूड़ा होता है सारा निकल जाता है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप करके देखना, सारा कूड़ा यहीं पर निकल जाएगा। फिर हमारे घर में हम जब झाड़ू वगैरह लगाएंगे तो बिल्कुल भी कूड़ा नहीं निकलेगा। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। देखिए, आप देख सकते हो कितने अच्छे से नीचे दिख रहा है कि कितने अच्छे से ये सारा कूड़ा निकल रहा है। बहुत ही अच्छे से निकल जाता है और फिर अच्छे से झाड़ेंगे और अपने घर में लगा लेंगे झाड़ू। ये वाली मतलब ट्रिक एक तरह से ट्रिक की समझिए, आप यूज करके देख सकते हो। और आपको नीचे कूड़ा भी दिख रहा होगा और अच्छे से कंघी करी और हमारा काम ख़त्म। और फिर करेंगे हम अपनी झाड़ू को यूज। नई झाड़ू देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितना सारा निकला। ये सभी फिर अंदर ही निकल जाता है हम जब झाड़ू लगाते हैं। और देखिए जी, फिर आ गई थी मैं ऊपर, मेरी झाड़ू को लग गई थी, पोछा भी लग गया था। और देखिए, फिर मैं आ गई थी कपड़े डालने, क्योंकि बहुत सारे कपड़े नीचे भी डाल दिए थे, ओपन में डाल दिए थे और बहुत सारे रह गए थे ऊपर के लिए। तो मैं फटाफट ऊपर भी डालने के लिए आ गई थी। मैंने सोचा थोड़े अब कहाँ पर डालूँ, तो इसलिए मैं ऊपर डालने आ गई थी। इसके बाद अभी मेरे बहुत काम है और आज मामी भी जी भी आ सकती हैं और कोई ना कोई अभी भी मतलब आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। तो इसलिए थोड़ा काम में लगे ही रहते हैं। तो मैंने सोचा इसलिए मैं जब मुझे कपड़े धुलने होते हैं तो सुबह सुबह मैं मशीन लगा देती हूँ। वैसे भी अपना काम है, करना तो होता ही है, सुबह ही कर लेती हूँ। तो और तो कुछ नहीं है खास। बच्चे अभी मतलब बच्चे भी जग गए थे, अभी बच्चे नहलाने हैं, मम्मी नहलाने हैं। मम्मी के सर में भी गुलाल भरा हुआ है, मुझे मम्मी का सिर भी धोना है, खुद से भी नहाना है, मतलब बहुत काम हो जाते हैं। और पहले थोड़ा कम था कि मम्मी खुद से नहाना करना, ये तो कर ही लेते हैं। तो अब मुझे मम्मी को भी नहलाना, बाल काटने, ये सभी काम मेरे साथ लगे रहते हैं। तो इसी काम में मैं लगी रहती हूँ और तो ज़्यादा नहीं। और उसके बाद मैं नहाऊ धोऊँगी और नीचे जाऊँगी। तो जी, सभी काम हो गया है मेरा और खाना पीना बन गया, खाया नहीं है, मतलब फीवर हो रहा है बहुत ज़्यादा, देखिए तेज हो रहा है। और बच्चे देख रहे हैं टीवी, देखिए दोनों कार्टून में लगे हुए हैं। मम्मी हर बैठी है बाहर, दिखाते हैं आपको। तंग तोड़ देखो नहीं दुख लगे ना, पहले तो रह गए तो खूब ऐसे न देखा। तो जी, जैसे कि आपने देखा कि मैं मतलब काम फिनिश करके थोड़ी देर बाहर बैठने के लिए गई थी और तभी आ गई हमारी मामी जी आई हैं। तो मैं मामी जी के लिए देखिए यहाँ पर बन रही है मेरी चाय।
मामी जी हैं और मतलब बड़े हैं, भाई साहब हैं, वो तो चले गए हैं साथ के साथ, उन्हें कहीं शादी में जाना है मामी जी, तो उनके लिए चाय बना देती हैं और दिखाऊंगी आपको कि कौन सी मामी जी आई हैं हमारी। और देखिए मामी जी और एक आंटी और मम्मी मैं हम सभी बेड पर बैठे हुए थे। मामी जी आ गई थी और दीदी आई थी स्कूटी देने के लिए, क्योंकि ये स्कूटी लेकर गई थी मेरी बच्चों को लेने के लिए। और हम खा रहे थे खाना। देखिए सब्जी है, चटनी है और दही है। मतलब बुखार से मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, तो इसलिए चटनी बनाई थी। मतलब ऐसा मन हो रहा था, बिल्कुल अजीब अजीब सा, कुछ खाने का मन नहीं था, तो इसलिए चटनी बनाई थी। और मामी जी ये बैठी है, हमारी मामी जी हैं, देखिए आप देख सकते हो, ये आई थी मम्मी को देख। तो गाइस देखिए शाम के खाने की तैयारी हो गई है, आटा लग गया है, दूध गर्म हो रहा है और इधर मेरी सब्जी भी बन चुकी है। और मैंने ये थोड़ा सा दूध रख दिया है, इसकी मैं रबड़ी सी बनाऊंगी। मतलब मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा धसका खांसी सी हो रही है, तो बोलते हैं कि उसमें रबड़ी सी खा लेते हैं तो अच्छी होती, तो मैं इसकी रबड़ी बनाने वाली हूँ। देखना किस मतलब इसको मैं कैसे रखूँगी, कितनी थिक रखूँगी, कितनी, तो दिखाऊंगी। अभी अभी रखा है बस, जस्ट इतने रोटी, मतलब सभी रोटी खाएंगे तब तक ये हो जाएगी। मैंने सोचा पहले यही काम कर लेती हूँ। तो जी मेरी रबड़ी अभी बन रही है। मैंने सोचा कि इतने अपने कपड़ों की तह कर लेती हूँ। देखिए आप देख सकते हो, इतने सारे कपड़े धुले थे आज, तो इनमें कुछ कपड़े मेरे प्रेस वाले हैं और कुछ कपड़ों की तह लगा के रखनी है। तो मैं ये मैंने सोचा कि इतनी रबड़ी बनती है, बिल्कुल स्लो गैस पर मैं धीरे धीरे रबड़ी बना रही हूँ, इतने मैं ये भी कर लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले इसी में लग गई हूँ, तो ये कपड़े की तह कर लेती हूँ। और जी देखिए मेरी रबड़ी अच्छे से बन गई है। मैंने इसमें थोड़ी सी अदरक भी कद्दूकस कर दी थी। और इधर मैं अब रोटी भी बना रही हूँ, क्योंकि रबड़ी लगभग बन सकी थी और मैंने सबके लिए सब्जी भी घाल दी थी। देखिए हमारे यहाँ पर लौनी घी ही खाते, तो हम यही यूज करते हैं। और देखिए बस मुझे इस तरह की ये रबड़ी रखनी है, ज़्यादा वो नहीं करनी है। तो देखिए आप देख सकते हो, खांसी के लिए, धसका के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है।